My dear students, there is a first chapter of a real number in class 10th. In the session of 2023 and 24, only fundamental theorem of arithmetic is in your syllabus. So how we can make the prime factors of the numbers? इसके लिए सबसे पहले मुझे डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए। और डिविजिबिलिटी रूल का पता होने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्राइम नंबर्स बोलते किसको है, प्राइम फैक्टर्स। या प्राइम नंबर्स, वे नंबर, वे डिजिट जो वन और अपने आप से डिविजिबल होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ये जो सभी नंबर्स है ये हमारे प्राइम नंबर्स। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमेशा ही प्राइम फैक्टर बनाना है। जब भी आपने किसी भी नंबर के फैक्टर बनाने हैं तो सबसे पहले आपने देखना क्या वो 2 से डिवाइड होता है। यदि वह 2 से नहीं होता तो 3 से होना चाहिए। 3 के बाद आपने देखना है वो 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 5 से नहीं हो रहा है तो 7 से ट्राई करनी है। 7 से नहीं हो रहा है तो 11 से। 11 से नहीं है तो 13 से। ऐसे ही आपने ट्राई करते जाना। अब 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए रूल्स हैं। कोई भी नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो मान लीजिए मेरे पास नंबर ऊपर दिया गया है 612। अब 612 में आप देखोगे ये जो मेरा इकाई का अंक जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ये है टेंस डिजिट, ये है हंड्रेड्स डिजिट। इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये जो इकाई है ये मेरी है 2। तो ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो गया। अब इसको दोबारा आपने सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है ये 3 से भी डिवाइड हो जाए। अब 3 से जो नंबर डिवाइड होते हैं वो मुझे कैसे पता चलेगा? अब जितने जो भी आपको नंबर दिया गया है उनके डिजिट को आपने जोड़ लेना है। अब जोड़ा तो मेरे पास आ गया 9। 9 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है। इसको हम कह सकते हैं कि 3 के टेबल में आता है। तो ये नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होगा। लेकिन मैंने इसको जब सॉल्व करना है तो 2 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 2 से इसकी पॉसिबिलिटी है। अब जो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं
उनका कैसे पता लगता है? उनका अगर यूनिट डिजिट जीरो हो या फाइव हो तो ये नंबर फाइव से डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 150। अब इसका यूनिट डिजिट जीरो है, ये तो दो से भी डिवाइड होता है। तो पहला ये दो से डिवाइड करना चाहिए हमको। अगर मैं इनके अंकों को जोड़ूंगा तो ये बनता है सिक्स, जो तीन के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये थ्री से भी डिवाइड होगा। अब इसका यूनिट डिजिट जीरो है तो ये फाइव से भी डिवाइड होगा। तो करना मुझे सबसे पहले किससे है? टू से। तो ये तो आपको एक डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स हम बोलते किसे हैं। वह नंबर जो वन और अपने आप से डिवाइड होते हैं, और मैथमेटिकल लैंग्वेज हम कह सकते हैं जिनके दो ही फैक्टर हो, डिवाइड एग्जैक्टली होनी चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अब कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, वो डिवाइड कर देगा उसको। जैसे 131 है, हम टू से इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करना और एग्जैक्टली डिवाइड करना दोनों में फर्क है। यही आपसे गलती होती है। अब देखो, मैं इसको टू से डिवाइड कर रहा हूँ 131 को, तो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है वन। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। वो डिविजिबिलिटी होती है। उसके बाद फर्दर हमें एचसीएफ, जब एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए आपको ये दो तीन चीजों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे नंबर है मेरे पास 612। अब इस नंबर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? टू। तो ये टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब 306 आया मेरा, क्या ये टू से डिवाइड होगा? बिल्कुल। क्योंकि जिन नंबर के यूनिट डिजिट में जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट होता है, वो टू से डिवाइड होता है। अब ये नंबर 153 जो है, ये टू से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट में क्या है? थ्री। फिर हमें ट्राई करके देखना है, क्या ये नंबर थ्री से डिवाइड हो सकता है? थ्री से डिवाइड करने के लिए मुझे इसके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। कितना आया? नाइन। नाइन जो है वो तीन के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? थ्री से। अब नंबर आया मेरे पास 51। अब देखो 51 क्या थ्री से डिवाइड होता है? तो मैंने क्या करना है, इनके डिजिट को जोड़ लेना। वो सिक्स आया, तो सिक्स जो है वो थ्री के टेबल में आता है, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? थ्री से। अब लास्ट में मेरे पास बचा है 17। 17 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। तो मेरे पास 612 के फैक्टर क्या बन गए? टू मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लाई बाई थ्री, मल्टीप्लाई बाई थ्री, मल्टीप्लाई बाई 17। ये सारे जो नंबर्स बने हैं, फैक्टर आए हैं, ये सारे ही प्राइम्स हैं। टू भी प्राइम है, थ्री भी प्राइम है, 17 भी क्या है? प्राइम है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमें क्या देखना है?
अब मुझे फैक्टर बनाने हैं 1314 के। तो इसके यूनिट डिजिट में मेरे पास कौन सा नंबर है? 2, 4, 0, 6, 8 में से कोई एक हो तो 2 से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये मेरे पास ये आ गया। अब इसके यूनिट में 7 बचा है, तो मैं कोशिश करके देखूंगा क्या ये 3 से डिवाइड होता है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनके डिजिट को सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, जोड़ जिसको हम बोलते हैं। 6 + 5 11 + 7 18। 18 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर किस से डिवाइड हो जाएगा? 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब ये आ गया मेरे पास नंबर 219। क्या 219 3 से डिवाइड होता है? फिर मैंने वही प्रोसेस करके देखनी है। तो इनके अंकों का जो जोड़ है डिजिट का, वो 12 आता है। 12 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास 73। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या 73 कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? तो जो 73 है वो मेरे पास प्राइम नंबर है। फर्दर ये 1 से या अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो मेरे जो फैक्टर्स बने हैं 1314 के जो फैक्टर बने हैं, 2 × 3 × 3 × 73। अब वो टर्न आती है कि आपने HCF कैसे निकालना है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। हम HCF बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर। अब देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 एक बार कॉमन आ गया, ये दूसरी बार ये कॉमन आ गया, और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो मेरे पास 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया। तो मेरे पास इसका जो HCF है वो क्या बन गया? 18। अब निकालना है मुझे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो आपने ये देखना है कि दोनों में कौन कौन से डिजिट जो है वो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। एक तो 2 बन रहा है, दूसरा 3 बन रहा है, 17 बन रहा है, और 73 बन रहा है। अब फर्दर मैंने ये देखना है कि 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार इसका फैक्टर है। अब 612 में ये 2 बार है, और 1314 में ये 1 बार है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया? 2 बार। तो पावर क्या बन गई? 2। 3 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार है? ऐसा नहीं करना कि दोनों को कंबाइन कर देना है। एक ही नंबर में ज्यादा से ज्यादा ये फैक्टर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2। 17 612 में 1 बार ही आ रहा है, तो ये 1 ही रह गया। 73 1314 में 1 ही बार आया, तो ये 1 ही बार रह गया। अब मेरे पास इसके जो फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं, तो इन सभी को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो मेरे पास आएगा इसका LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया ये ओनली एचसीएफ पूछा गया था। एलसीएम मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार क्वेश्चंस में एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।